नमस्कार, मैं संजीव कोहली हूँ बॉम्बे से। पेशे से मैं संगीतकार हूँ, गायक हूँ फिल्मों में, और 2.5 दशक हो गए, 25 साल हो गए पूरे। लेकिन सही मायनों में अगर मैं देखूं, क्योंकि 25 साल से आप 2-3 साल कम कर लो अगर ये पिछले वाले, तो मैंने अपने आप में एक नया संजीव कोहली पाया है। और वो कैसे पाया है कि क्योंकि हम इंडस्ट्री में रहते हैं, एक मुझे बुरा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन सच्चाई है जीतू जी, आप इसको सराहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत इस चीज़ को मान्यता मिलती है कि भाई आमिर खान और आशुतोष गावस्कर एक साथ काम करते हैं और ये है वो सब ऊपर की बातें हैं, वो सच में दिखाने वाली बातें हैं। लेकिन अंदर का जो आपका अंतर्मन है वो मेरा तभी जागा जब मैं फेसबुक जब से आया है इंडिया में, तब से ही मैं फेसबुक पर हूँ। और पीछे कुछ ऐसा हुआ था कि जब वो उत्तराखंड में आपदा हुई थी, तो उस वक्त नेहा जी और मैं टच में रहते थे रेगुलर। बस वो मेरा लाइक करते थे पोस्ट, मैं उनका पोस्ट लाइक करता था ऐसा, और कभी कभार हाय बाय ऐसा होता था। तो हमारे एक स्कूल के बड़े सीनियर हैं, वो उस वक्त मैंने उस आपदा में एक पोस्ट में लिखा था कि मैं उस आपदा के लिए अपनी आमदनी का 10% दिया करूंगा, जो भी मेरी जो रिकॉर्डिंग्स होंगे, जो भी एक प्रोजेक्ट होगा, एक प्रोजेक्ट का, ऐसा नहीं कि महीने का या कुछ। तो उसमें वो भाई जो हमारे सीनियर थे मेरे स्कूल के, विनोद चांद नाम है उनका, वो मुझसे भिड़ गए, पर्सनल चैटिंग पे आ गए फेसबुक पर। और पहले तो कमेंट्स में नेहा जी और मैं भिड़े उनसे, और वहाँ से नेहा जी और मेरा जो एक घनिष्ठ मित्रता थी वो बढ़ी। तो वहाँ जब मैं उनके साथ देश हित के लिए और अपने लिए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे बोल रहे थे कि आप 10% क्यों दे रहे हैं। भाई मैं बोला मेरा कॉल है, आपका कॉल क्यों आ रहा है कि आप मुझे कौन होते हैं बोलने वाले। तो वहाँ मैं आपको नेहा जी का इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूँ। ये जो 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले जो किस्सा हुआ, हमने उनको खदेड़ दिया। वो तो खैर अभी आजकल शुभम भाई और हम लोग मिल जाते हैं, सारे हमारे जो मित्र भाई हैं वो मिलके जैसे खदेड़ते हैं, वैसे हमने नेहा जी और हमने खदेड़ दिया उनको। और वहाँ से नेहा जी और हमारी मित्रता में एक थोड़ा सा और उठाव आया, और फिर उन्होंने मेरे पोस्ट करने शुरू किए, लाइक करने शुरू किए। शुभम जी मेरे फेसबुक पे थे पहले से, क्योंकि आप मेरे भाई के फ्रेंड पहले बने और फिर बाद में मेरे फ्रेंड लिस्ट में आए, तो मैं इनके पोस्ट देखता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि संजीव कोहली नया कैसे पैदा हुआ। वो जो हिंदुत्व का एक या जो एक राष्ट्रभक्ति जो है वो मेरे अंदर थी, मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैंने बहुत 25 सालों में कई काम ऐसे किए हैं, कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन जब शुभम भाई से नेहा जी ने मुझे एक पर्सनल मैसेज भेजा कि शुभम मंगला जी हैं आप, मैं बोला हाँ वो मेरे भाई के फ्रेंड हैं और मैं उनके पोस्ट देखता रहता हूँ। और वहाँ से जब मैंने, नेहा जी ने मेरे दिमाग में शुभम मंगला डाला, एक शब्द मेरे लिए ब्रह्मांड है। और क्योंकि ब्रह्मांड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पोस्ट पढ़ने के बाद मैंने अंदर से एक नए संजीव कोहली को मैंने उजागर किया, कि जो संजीव कोहली आज तक ऊपर आया नहीं था, खुल के बोला नहीं था। क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री का एक रुतबा रहा है या एक रीति रिवाज रहा है, उसमें हमको थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है, सबके साथ भाई मिल बैठ के बात करनी होती है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और खुल गया हूँ, तो वहाँ से मैंने शुभम जी को पहचाना, उनके पोस्ट को फॉलो किया, और काफ़ी चीज़ें मतलब जो इनके अंदर एक व्हाट डू से एक पैट्रियोटिज्म है, राष्ट्रभक्ति जो है, मतलब कूट कूट कर भरी हुई है। अगर हम में से किसी को जरा से भी कहीं कोई कमी लगे, कहीं पीछे बैकस्टेप अगर हम हो रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, मैं विनती करूंगा कि सिर्फ 5 मिनट का एक कॉल शुभम भाई को कर लें, और कहीं कोई संकोच हो तो वो क्लियर करवा लें। ये शुभम भाई में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं कुछ लिख के भी लाया हूँ, मैं अगर बाद में इजाजत होगी तो मैं जरूर बोलूंगा। और उसके बाद मतलब मैं टोटल चेंज हो गया। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि साइबर सिपाही के मुतालिक ये बात है कि मेरे अंदर हिंदुत्व कुछ ज़्यादा कूट कूट के भर दिया गया है 2-2.5 साल 3 साल में। और सच में हुआ है कि क्या होता है जब आप किसी चीज़ में रम जाते हैं
आप जीतू भाई इस चीज से आप मेरे ये कहे सहमत होंगे कि अगर आप एक राग पकड़ लें, जैसे मैं बोलता हूँ मालकवास पकड़ ले, शिवरंजनी पकड़ ले, और आप उसका रियाज करते रहें तो उसके सुर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और कहीं भी आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो आप उसी राग के अंदर खेलते रहते हैं। होता है ना ये? तो आप ये समझ लीजिए कि जो साइबर सिपाही और 2 साल का जो रंग है वो मेरे पर ऐसा चढ़ गया कि मेरे घर में भी मैं कभी कभी ऐसी बातें बोल देता हूँ। कभी कुछ होता है कि दूसरे विशेष धर्म के लोगों की बात होती है तो मैं कहता हूँ प्लीज इस टॉपिक को यहाँ बंद कर दें। तो पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से ये हो रहा है कि मेरा बेटा 14 साल का है और मेरी वाइफ उंगली उठाने लग गए थे मेरे ऊपर। ये क्या है तुम, वो 2 धर्म स्पेशल हैं जिनकी हम बातें करते हैं, तो क्यों आप ऐसा करते हो? कुछ नहीं है ऐसा, सब अच्छा होना चाहिए, सब अच्छे हैं, सब धर्म अच्छे हैं। मैं बोला बेटा तुमको अभी समझ नहीं है, मेरी एज में आओगे, मेरे को भी बहुत बाद में समझ में आया। तो क्या हुआ कि 1 महीने से ना मैंने टिकट कराई हुई थी यहाँ आने की, तो मेरा बेटा मुझे हमेशा टॉन्ट मारता था, आप हिंदुत्व के लिए जा रहे हो 19 तारीख को, मुझे मालूम है ये, और मुझे मालूम है आप यही बातें करने वाले हो, आप क्यों देश को तोड़ने की बात करते हो, ऐसे से बात कर रहा था। कल सुबह जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए निकल रहा था तो उसको ट्यूशन से लेके आया मैं, तो हमारा जो गीत रिकॉर्ड हुआ उसका मास्टर पेन ड्राइव में था, तो वो गाड़ी में लगा हुआ था। तो जैसे बैठा गाड़ी में मैंने गाना ऑन कर दिया, गाना ऑन किया तो लाउड ऑन किया, तो जैसे ही वो आया साइबर सिपाही साहब, मतलब पापा प्लीज बंद कर दो यार, मेरे को नहीं सुनना ये। मैंने बेटा प्लीज, मैं मास्टर बना के लाया हूँ, प्रोफेशनल काम है, मेरे को सुनने दे, कल मैं जा रहा हूँ, अगर कोई गलती हो तो आज सुधार सकता हूँ। तो बच्चे ने मेरे साथ गाड़ी में बैठ के पूरा गाना 4 मिनट का सुना। जब सुना तो जैसे गाना खत्म हुआ, आई फील लाइक क्राइंग, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं अभी। मेरे बेटे ने मेरा हाथ मिलाया, मेरे को बोला पापा ऑल द बेस्ट टू यू। और जब से मैंने गाना रिकॉर्ड किया था मेरे बेटे ने सुना नहीं था। कल उसने सुबह एक बार, 14 साल का बच्चा है, वो लिरिक्स जो शुभम भाई ने दिल से लिखे हैं, तहे दिल से, सच्चाई है। मतलब वो मैं ये कहता हूं, मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, शुभम भाई ने वो गाना लिखा नहीं है, अपनी बात बोली है, और माँ सरस्वती के पास से सिर्फ अपनी बात बोली है बस। और ये सच्चाई है कि वो लिरिक्स जिस दिन अपन ने सबने ग्रुप में फाइनल किया और मैंने उसको फाइनल किया, अपना गाना रिजेक्ट करके मैंने शुभम भाई को बोला, शुभम भाई मेरे पीछे पड़े थे, नहीं संजीव भाई वो भी कीजिएगा। मैं बोला मैं तहे दिल से बोल रहा हूं कि आपके गाने में कुछ बात है। और वो गाना लिरिक्स जब व्हाट्सएप के मैंने पढ़े, विदिन 5 मिनट्स उसका मुखड़ा तैयार था। तो मतलब वो सरस्वती जी को कृपा चल रही थी। वो कल मैंने अपने बेटे के मुंह से जब उसने हाथ मिलाया और मुझे गले लगाया, मुझे बोला ऑल द बेस्ट, कि आप मीडिया के पीछे जा रहे हो, हिंदुत्व तो आपका मेन एजेंडा नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। हमारा जो मेन मुद्दा फिलहाल है हिंदुत्व के लिए, तो हमारे राष्ट्र सेवक जो हैं, प्रधान सेवक हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन एक चीज ये है कि इस मिशन से जो हम जुड़े हैं, ये बात बहुत सही बोली हुई धर्मेंद्र जी ने कि हमारी गिनती अगले साल ऐसी कोई मीटिंग हो तो ये जबरदस्त होने वाली है, रिमार्केबल होने वाली है। और ये व्हाट्सएप की और इंटरनेट की हिस्ट्री की ये जो मीटिंग हो रही है, ये ऐतिहासिक मीटिंग है व्हाट्सएप की एटलीस्ट, कि आज तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई होगी कि पूरे देश से लोग यहाँ बैठे हैं और एक एजेंडे पे, एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। शुभम भाई, जितिन भाई, आप लोग मेरी शुभकामनाएं प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा, और आप सबको भी शुभकामनाएं, बहुत दूर दूर से आए हैं और इस मिशन को हमने एक मत होकर एक साथ चलकर आगे बढ़ाना है और सक्सेसफुल होंगे। जय श्री राम।